आइए हमारे भागवत के मूर्धन विद्वान प्रकांड पंडित व्याकरण शास्त्र के बड़े ही आप अरे भैया आजकल के तो हम जैसे लोग को तो कुछ आता भी नहीं है। और महाराज श्री की कथा जब हमने सुनी राम उसमें लीलाबाई में तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ महाराज श्री से। मुझे लगा कि आज भी हमारे मध्य में ऐसे ऐसे महापुरुष विद्यमान हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि महाराज श्री हमारे भक्तों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें, सबको कृतार्थ करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्री राधे। लाला जय तेज कर देना थोड़ी। श्री राधे श्री राधे। विचित्र स्फुरत रत्नमाला किरीटम विचित्र स्फुरत रत्नमाला किरीटम किरीटोल्लसत चंद्ररेखा विभूषम विभूषैकभूषम जगद्ध्वंसहेतुं गणाधीशमीशान शोनुं तमीरे। अहर्निश वंदनीय नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री लाला नेक थोड़ी और तेज कर दे बेटा। अहर्निश वंदनीय नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। व्यास पीठ पर विराजमान परम पूज्य हमारे हृदय और वृंदावन में साधुओं की शोभा श्री स्वामी जी महाराज के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। इस ब्रजमंडल और सभागार कथा की इस भूमि में व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सभी संत महापुरुषों के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। हमारे विद्वत वृंद जो श्रीमद् भागवत का दिव्य पाठ कर रहे हैं उनके ही पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। हमारे सामवेद के जानकार संगीतज्ञ महापुरुष नारायण उनके भी हृदय में अपने बाके आराध्य को देखते हुए कोटिशाह वंदन एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति। क्या कहें नारायण, कथा में तो इतना रस आ रहा था, ये साक्षी गोपाल की कथा, लेकिन दुनिया के कुछ कमबख्त लोग ज्यादा हैं, उनमें हमारा भी एक नंबर है। आप समझ रहे होंगे, कमबख्त उनको कहते हैं नारायण जिनके पास वक्त कम होता है। तो उन कमबख्तों में हमारा नंबर भी है। समय की अपनी एक मर्यादा है, एक लीला है। निश्चित है प्रेम की पिपासा देख निज प्रेमियों को, प्रेम के परवश हो, प्रेम की सीमा तोड़ कृपा का समुद्र बसाया है। भावुक रसीले भक्त निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प वृक्ष लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई यहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का
भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया। जय हो। नारायण अकारण करुणा वरुणालय, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर, जगद नियंता जगदाधार, जगदीश्वर, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की अहेतु की कृपा का फल है कि आप सब लोग एक विरक्त महापुरुष के द्वारा भक्तमाल की कथा का सुंदर श्रवण कर रहे हैं। ये निश्चित है आपके सदगुरु पूर्वज और इष्ट देव की कृपा है। नारायण भक्तमाल का एक दोहा है, प्रायः सभी लोग बोलते हैं, मैं आगे और क्या कहूँ, एक छोटी सी बात कह के, क्योंकि नारायण 5:30 बजे से मुझे भी कथा है मेरी हाँ, वो डेली के लिए एक यहाँ बस कृपा विलास 5:30 से सही है। सब लोगों इन लोगों के मुख से सुना, उसी में चिंतन कर लेते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। गरीब आदमी और बड़ा आदमी किसको कहते हैं? पंडित जी ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वह है जिसका अपने जीवन में कोई एक महापुरुष ऐसा है जिसके सामने वह सारे हृदय के राज्य खोलकर रख देता है। उसके बराबर बड़ा आदमी दुनिया में कोई नहीं। और अंदर अंदर घुटता तो रहता है लेकिन अपने हृदय की बात किसी से कह नहीं सकता। वो सबसे गरीब है, समझ लेना, महान दरिद्र आदमी, बलिहारी। इसीलिए भक्ति पहला शब्द है। ये भक्ति का मतलब है समर्पण, भक्ति का मतलब है प्रेम। और ऐसा प्रेम हो जाए महाराज, हाँ, इसमें कुछ लगना नहीं है, केवल जीवन में सहजता आ जाए और कुछ नहीं। हम सहजता का अनुभव कर सकते, अभिनय कर सकते हैं, लेकिन सहज बन नहीं सकते। ध्यान रखना, सहज बनना बहुत कठिन है, सहजता का अभिनय करना बहुत सरल है। जगन्नाथपुरी की चर्चा चल रही थी, एक बात याद आ गई, भक्ति के संदर्भ में आपको सुना देता हूं। नारायण जगन्नाथपुरी की ही घटना है। जगन्नाथपुरी में मंदिर में ठाकुर जी के सामने कुछ अच्छे जो गांव के सब लोग थे पहुंचे, ढोल मजीरा और झांझ लेके और कीर्तन करते हुए महाराज नाचते गाते हुए बोले, हाँ, जगन्नाथ के चरण कमल में नयन हमारे अटके। और 3 दिन तक यह उत्सव चला महाराज, जगन्नाथ के चरण कमल में नयन हमारे अटके। यही कीर्तन करें और नाचें, गाएं महाराज। वहां एक झाड़ू वाला था व्यक्ति, बिगर पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल साधारण सहज। उसने सोचा महाराज ये कीर्तन करने से भगवान कृपा करते हैं। बाहर ही बाहर रहता था, कीर्तन सुना, वो भी शामिल हो गया, कुछ कीर्तन करता रहा, पढ़ा लिखा था नहीं, देहात का आदमी। महाराज उसने दूसरे दिन से झाड़ू बंद, कोई काम नहीं। मंदिर के सामने जगन्नाथ भगवान को देखे और कीर्तन करे महाराज, जगन्नाथ के नयन कमल में चरण हमारे अटके। अब आप समझ लीजिएगा, कीर्तन उसने सुना था, जगन्नाथ के चरण कमल में नयन हमारे अटके। अब वो कीर्तन बिगर पढ़ा लिखा आदमी क्या समझे, उसने कहा जगन्नाथ के नयन कमल में चरण हमारे अटके, और तन्मयता से होके महाराज वो गाए, नाचे। तीसरे दिन जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए उसके सामने। भक्तमाल में कथा पढ़ेंगे आप, मैं भक्तमाल की कथा सुना रहा हूं आपको। नारायण, तो ये तीसरे दिन जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। सीधा साधा आदमी, उसने कहा प्रभु इतने जल्दी प्रकट हो गए, मैं तो सोच नहीं सकता था कि आप इतने जल्दी प्रकट हो जाएंगे।
तब जगन्नाथ प्रभु ने कहा, देखो भगत, समस्या ये है कि मेरे लिए अब जब तुम्हारे चरण हमारे नयन में अटक जाएंगे तो हम दूसरे भक्तों को देखेंगे कैसे? हमें उनको भी तो देखना है, तो मजबूरी में प्रकट होना पड़ा। महाराज, कहने का अभिप्राय है भगवान के प्रकट होने में केवल सहजता चाहिए, प्रेम चाहिए, और वह प्रेम जब सच्चा होता है, निश्चल होता है, निष्कपट होता है, तो भगवान को प्रकट होने में देरी। इसीलिए पहले रखा है भक्ति, माने समर्पण। और भक्त, भक्त का मतलब जिसके हृदय में ये भक्ति रहती है, ये क्रम है। आप देखिए, जिसके हृदय में ये भक्ति रहती है वो भक्त कैसा होता है? कहा, उस भक्त के जीवन में अभाव होता है, भक्त के जीवन में अभाव होता है, और वह अभाव जब किसी तरह कहीं से दूर करने में वह असमर्थ होता है, और जब कोई समर्थ गुरु ऐसे मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम अब ये अभाव की जगह भगवान के प्रभाव को बैठो, और कुछ करने की जरूरत है। अभाव की जगह भगवान के प्रभाव को बैठा लो, बस तुम्हारा अभाव दूर हो जाएगा। नारायण बिल्कुल सहजता में आपको बताएं, बरसाने की एक छोटी सी घटना। एक सेठ जी, 3 बालक, 3 बहुएं, आनंद से सेठ जी अपने घर में रहते, मंदिर में जाके सत्संग करते, आनंद लेते। लेकिन उनको एक समस्या थी कि बेटी नहीं है। एक महात्मा के पास चले गए। महात्मा ने कहा, सेठ क्यों? कहा, महाराज क्या बताएं, अगर एक बेटी होती तो कम से कम पिता का ख्याल ढंग से रखती। अब मेरी पत्नी तो है नहीं, बुढ़ापे का शरीर है, और बहुएं हैं, लेकिन कितना ध्यान रखती। उनका, सेठ क्यों चिंता करता? सेठ तुझे बड़े भाग्य से मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता फिर क्यों रहत उदास। इस नाते तू राधा रानी को अपनी बेटी मान ले, उदास रहने की जरूरत क्या है? एक चित्रपट दिया, सेठ ने अपने जेब में रखा। सवेरे आए घर पे, अपना महाराज मंदिर में स्थापित कर दिया। सिराने के पास कमरे में छोटा सा मंदिर स्थापित करने का, प्रणाम करें, बेटी मैं यहाँ जा रहा हूँ, बेटी अब ऐसा कर रहा हूँ, बेटी ऐसा कर रहा हूँ। लो महाराज, ये कहते कहते नाता पक्का हो गया, और जैसे नाता पक्का हुआ, यही श्रावण का महीना आया। और श्रावण का महीना हमारी माताओं बहनों के लिए तो महाराज बड़ा पवित्र महीना है। हाँ, इसमें मायके की याद तो आती ही आती है। चूड़ी पहनाने वाली आई, 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई। नारायण, अदृष्ट रूप में किशोरी जी ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया, और जैसे हाथ बढ़ाया, उस मनहारिन ने किशोरी जी के हाथ में भी चूड़ी पहना दी। सेठ जी की दुकान पहुंची, जैसे जाती थी, कहा, अच्छा घर से आई है? हाँ हाँ हाँ, घर से आ रही। अच्छा लो, ये तू चूड़ी। कहा, नहीं, ऐसे नहीं, आज 3 की नहीं, 4 लोगों को मैंने चूड़ी पहनाई है। अब महाराज किशोरी जी का हाथ स्पर्श करने के बाद, जिनका दर्शन कर लेने के बाद जीवन में सहजता और भक्ति प्रेम का संचार हो जाता है, उसका अगर स्पर्श हो जाए तो क्या स्थिति होगी? आप सोचो, वो तो उन्मत्त स्पर्श होते हुए उन्मत्त पागल की तरह महाराज डोलती हुई सेठ जी से कहा ना। सेठ जी ने कहा, ऐसे नहीं, मैं पहले पता लगाऊंगा, तू झूठ बोल रही। कहा, हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं। महाराज सेठ जी घर पे पहुंचे और उन्होंने कहा, क्यों कोई मेहमान है क्या? चूड़ी पहनाने वाली आई? कहा, नहीं, चूड़ी पहनाने वाली आई थी, मेहमान कुछ है नहीं। नारायण, बस अब आप देखें क्या स्थिति बनी। सेठ जी वही तो बोले, अधिक सेठ जी राधे 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 कह के सो गए। और सोने के बाद महाराज अर्धरात्रि में वृषभान की सुता प्रकट होए, सेठ से कहन लागी, तात
रिश्ता बनायो तात, तनया बनायो तात, नात ना निभायो है। चूड़ी पहन लीनी निज पिता को केह जान, तात मनहारिन को मोल ना चुकायो है। कैसी भई दूरी हाय कहा मजबूरी, नारायण इतना कहत किशोरी को हियो भरे आयो है। 3 बहुएं याद रही पर बेटी याद ना आई। भक्त 2 नंबर। तीसरा है भगवंत, क्योंकि भक्ति रहती है, भक्ति को चाहिए माध्यम, तो वो कहां मिले, कहा भक्त के हृदय में। और भक्ति एक स्त्री है, ध्यान रखना, भक्ति स्त्री है। और ऐसी स्त्री, हाँ महाराज, स्त्री और बेल, बेल माने आप जानते हैं लौकी, कुम्हड़ा, कद्दू की जो बेल है उसको एक सहारा चाहिए, पेड़ चाहिए, उसमें बड़ी सुरक्षित रह के खूब फूलती फलती है। लेकिन जमीन में अगर वो बेल पड़ी रहे तो बिखर जाती है। इसी तरह से ये भक्ति है महाराज, इसको नारायण के पेड़ की बेल चाहिए। वाह क्या बात है। ये नारायण के पेड़ की माने भक्ति महारानी केवल भगवान की पत्नी है, ये ध्यान रखना, भगवान की पत्नी है। और वो भगवान के साथ संबंध जुड़ने के बाद उसके 2 पुत्र तुरंत पैदा होते। ऐसे नहीं कि मैया का विवाह होगा फिर 9 महीने का गर्भ रहेगा, ऐसी भक्ति महारानी नहीं है। भक्ति महारानी का भक्त के माध्यम से जब भगवान नारायण के साथ उसका विवाह होता है तो उसके 2 पुत्र तुरंत पैदा हो जाते हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। बलिहारी बलिहारी। ये ज्ञान वैराग्य, ज्ञान माने परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, ज्ञान है, ध्यान रखना। और वैराग्य माने संसार के विषय वस्तुओं के प्रति अनासक्त भाव। ऐसा नहीं कि हम घर छोड़ दें, हम एसी नहीं लगाएं, मोटर गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे, जूता चप्पल, ये सब वैराग्य का लक्षण है। ये तो तुम्हारी रहनी है, तुम कैसे रह रहे हो, ये तुम्हारी रहनी है। अभी इन्होंने हमारे स्वामी जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहा महाराज हम धोती कुर्ता वाले या अचला कुर्ता पहन के महात्मा हैं, ये फुल पैंट शर्ट वाले महात्मा हैं। दृष्टि रेव सृष्टि, ये वेदांत का एक शब्द है। वेदांत सार में एक वाक्य है महाराज, सूत्र, दृष्टि रेव सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी सृष्टि वैसे ही होगी, वही दिखाई देगा। तो हमारी दृष्टि कैसी है, भक्ति जो है वह जब परम पुरुष नारायण से जुड़ती है तो सृष्टि करती है। कौन सी, कहा ज्ञान वैराग्य की सृष्टि करती है। लेकिन ज्ञान हो जाने के बाद भी ज्ञान वैराग्य तुम्हारे जीवन में फल नहीं देंगे। भक्ति आ जाने के बाद भी परमात्मा प्रकट होने में समर्थ नहीं होगा। क्यों, ज्ञान अलग है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। आप कहीं 4 व्हीलर से अपने 4 पहिया से चले जा रहे हैं और चले जाओ महाराज, रास्ते में आपका पहिया पंचर हो जाए, बोलो, और आप कहो भैया ये हवा कहाँ मिलेगी, मुझे हवा डलानी है पंचर, हा? और कोई भला आदमी आपको मिले, कैसी बात कर रहे हो, हवा, अरे वो तो सब जगह व्याप्त है, वो कहां नहीं है बताओ। ये पेड़ पौधों में अगर हवा नहीं होती सबकी हवा बंद हो जाती, कैसी बात, अरे वो तो तुम्हारे अंदर हवा है। भैया ये तुम्हारे अंदर हवा है, ये ज्ञान है, लेकिन हमारी मोटर गाड़ी कैसे चलेगी उस हवा से, वो कहां मिलेगी, वो एक स्थान हमें बताओ, वो अलग स्थान है। तो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, सब जगह है, ये ज्ञान है, लेकिन किसके माध्यम से मिलेगा, वो है सद्गुरुदेव, वो है गुरु। और वो अंतिम कड़ी है महाराज, गुरु के चरणों में समर्पण हो जाए तो भक्ति, भक्त और भगवंत ये सब आ जाते हैं। लेकिन यहाँ फिर गुरु की वंदना में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश, आप लोग सब जानते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। गुरु ब्रह्मा है माने गुरु आपके जीवन में संस्कारों की संरचना करते हैं, इसलिए ब्रह्मा है, और उन संस्कारों को सुरक्षित रखते हैं, उनका पालन करते हैं, इसलिए विष्णु हैं।
और अगर जीवन में आपके अभिमान आ जाए कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं, हम तो गुरुजी की सेवा करते, तो गुरुजी फिर हाँ महाराज नृत्यावसाने नटराज राजो, डमरू उनकी बज जाती है। फिर वो भगवान शंकर जब तांडव करते हैं ना तो महाराज सृष्टि का प्रलय हो जाता है। इसलिए गुरु भगवान शंकर का स्वरूप होते हैं, अहंकार का दमन करने वाले होते हैं। ऐसे महापुरुष नारायण, ये भक्तमाल की दिव्य कथा आप लोग यहाँ ऐसे महापुरुष के द्वारा सुन रहे हैं और मैं तो बार बार इनको वंदन करता हूँ और आप सब लोगों को भी अपने बांके आराध्य को देखते आपके सब हृदय को प्रणाम करता हूँ। नारायण, इतनी दिव्य कथा सुबह बताया हमारे श्री स्वामी जी महाराज ने कि आप भागवत की कथा कर रहे। कल ही बातचीत हुई, मैंने उनसे कहा महाराज आपका गला तो बड़ा भारी लग रहा है। मैं भी आया, कहाँ आप हैं कहाँ? मैंने कहा मैं अभी अभी आया हूँ सूरत से और आके बस बैठा, मैंने कहा पता कर लूँ जरा कथा कैसे है क्या है। तो नारायण देखा बड़ा अनुग्रह और इनका तो सहज वात्सल्य हम लोगों के ऊपर बना रहता है महाराज, अनुग्रह ही है। ऐसे महापुरुष अनुग्रह ही करते हैं। ये अनुग्रह विग्रह महाराज व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी जी के युगल पाद पद्मों में कोटिशाह वंदन। आप सब लोगों को भी वंदन करते हुए अपनी वाणी को भक्तमाल के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम करते हुए महाराज समर्पित करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।